अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन व सामाईन, आज मेरी बात का मौजू तौबा। आज मेरी बात का मौजू तौबा यानी तौबा किसे कहते हैं और हम तौबा किस तरह से करें। आज हम लोग गुनाह करते हैं, हमें मालूम भी नहीं होता है कि हम उस गुनाह से किस तरह से अल्लाह तबारक व ताला से तौबा करें। हम सिर्फ और सिर्फ कहते रहते हैं अल्लाह तौबा अल्लाह तौबा। ये निजात के लिए काफ़ी नहीं है, बल्कि मैं आपको बताता हूँ कि तौबा मुफस्सिर कुरान ने 3 चीज़ों के मजमूए का नाम रखा है। तौबा 3 चीज़ों के मजमूए का नाम है। अव्वल, अपने उस गुनाह को गुनाह समझना और उस पर नादिम व शर्मिंदा होना। अव्वल नंबर 1, अपने उस गुनाह को गुनाह समझना और उस पर नादिम व शर्मिंदा होना। नंबर 2, उस गुनाह को छोड़ देना, उस गुनाह को छोड़ देना। नंबर 3, अपने आइंदा न करने का आज़्म करना, यानी गुनाह को आइंदा न करने का आज़्म करना। अगर इन 3 चीज़ों में से एक चीज़ भी ना पाई गई तो समझ ले वो तौबा नहीं है। यानी जो गुनाह इंसान ने किया है उस गुनाह को गुनाह नहीं समझा, या उस गुनाह को गुनाह नहीं समझा, या फिर उस गुनाह को छोड़ने का इरादा नहीं किया, या फिर वो उस पर नादिम और शर्मिंदा नहीं हुआ है, तो फिर उसकी किस चीज़ की तौबा है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, यही सोचने की बात है। आज हम एक कदम चलते हैं और गुनाह कर बैठते हैं। आज हमें मालूम भी नहीं होता है कि हम अपने गुनाहों की तौबा कैसे करें, जबकि खुदावंद कुद्दूस तो हर घड़ी देखता रहता है कि कोई मेरा बंदा है जो आकर मुझसे तलब करे, मुझसे मांगे, तो अल्लाह तबारक व ताला के सामने जब रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, अल्लाह तबारक व ताला से मांगेंगे, तो फिर देने वाली ज़ात तो अल्लाह तबारक व ताला की है। अल्लाह तबारक व ताला बड़े करीम है। अगर हमारा एक भी गर्म सा आंसू निकल कर जमीन पर टपक गया तो खुदावंद कुद्दूस उसके बदले में ही हमको माफ फरमा देंगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज साथियों, मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता हूँ। एक मुख्तसरन एक वाक़या आप लोगों की समातों के हवाले करता हूँ और उसके बाद मैं भी अपनी जगह लूँगा। वाक़या नुसूह की आजमाइश का है। नुसूह की आजमाइश कैसी थी कि नुसूह की आजमाइश कैसी थी नुसूह की आजमाइश के बारे में आता है कि नुसूह एक मर्द था और बादशाह के घर में रहा करता था। जब वो बादशाह के घर में रहा करता था, अब उसका रहन सहन सब कुछ बादशाह के घर में था, लेकिन वो औरतों के लिबास में और अपनी शक्ल सूरत औरतों जैसी बना के रखा करता था, औरतों के व्यवहार किया करता था। और बादशाह की बेगमात और खादिमात, उनकी जो बीवियां बादशाह की और उनकी साहबजादियां जो बेटियां हुआ करती थी, उनकी बदन की मालिश, उनका पोशीदा खिदमात अंजाम दिया करता था। लेकिन वो अल्लाह तबारक व ताला से भी बहुत डरा करता था। वक्तन फवक्तन वो तौबा कर लिया करता था, लेकिन गुनाह की तरफ फिर आ जाया करता था। नफ्स उसको गुनाह करने पर फिर आमादा कर दिया करता था। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि बादशाह की एक बेगम का एक मोती गुम हो गया। बादशाह ने तमाम खादिमात को बुलाया, खादिमों को बुलाया, तो तमाम के तमाम को कहा कि बरहना हो जाइए। अब नुसूह बड़ा दुखी परेशान हो गया और खुदावंद कुद्दूस के सामने गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा। एक अंधेरे में जाकर वो अल्लाह तबारक व ताला से कहने लगा, खुदावंद कुद्दूस, अगर आज आपने बचा लिया तो यकीन जानिए फिर मेरी ये जिंदगी बन जाएगी। मैं अब इसके बाद में ऐसा कोई गुनाह ही नहीं करूँगा। इतने में बादशाह ने तमाम बेगमात को बरहना कर दिया, नंगा कर दिया, और तमाम की तलाशी ली गई। लेकिन जब नुसूह का नंबर आता है, बादशाह नुसूह को बुलाता है कि नुसूह कहाँ है, वो भी आ जाए। अब नुसूह का ये सुनना था, फौरन लर्जा तारी हो गया और जमीन पर बेहोश होकर गिर गया।
जमीन पर गिरना था, बेहोश था, फौरन अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जोश में आई और खुदा बंदे कुद्दूस का करिश्मा देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने उस मोती को मिलवा दिया। यानी एकदम कानों में ये आवाज़ नुसूह के टकराई। बादशाह ये कह रहे हैं कि मोती मिल गया, नुसूह आप आ जाइए। अब नुसूह आता है और खुदा बंदे कुद्दूस का बहुत ही बड़ा शुक्र अदा करता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आज मुझे बचा लिया। इसके बाद बादशाह नुसूह से माफ़ी मांगता है कि हमने आपको इतनी बड़ी तकलीफ देने जा रहे थे, हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, ये कहना था। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला को इम्तिहान लेना था कि मैं भी तो देखूँ ये क्या ये मेरे इम्तिहान में पास होता है या नहीं। और अल्लाह तबारक व तआला ने आजमाइश के लिए बादशाह की एक लड़की जो गुस्ल के नहाने के लिए जा रही थी, उसने नुसूह का हाथ पकड़ा और कहा कि मेरे बदन की मालिश कर दीजिए, चलो बाथरूम में नहाने के लिए जा रहे हैं। लेकिन नुसूह ने कहा आज से तुम्हारा नुसूह ये मर चुका है, आज से ये ऐसी खिदमत अंजाम नहीं देगा, आज से इसके हाथ चल हो गए हैं, ये बीमार हो गया है, आज के बाद ये कोई ऐसे काम अंजाम नहीं देगा। आज से अल्लाह तबारक व तआला से तौबा कर ली है। यानी जब अल्लाह तबारक व तआला इसके सामने गिड़गिड़ाएंगे, रोएंगे, तो माफ़ करने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की है। माफ़ अल्लाह तबारक व तआला क्यों नहीं करेंगे? मेरे अजीज़ों, आज हम गुनाह करते हैं, हमें मालूम नहीं होता है। अजीज़ों, जब तक हम अल्लाह तबारक व तआला के सामने रो रो कर गिड़गिड़ा कर नहीं मांगेंगे, अल्लाह तबारक व तआला से गिड़गिड़ा कर तौबा नहीं करेंगे, तब तक हम किस तरह से माफ़ हो सकते हैं। अजीज़ों, बस मुख्तसरन यही बात अर्ज़ कर रहा था। दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, अगर ये मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो बराए करम इसको शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि दीन की कोई बात आगे शेयर करना भी सवाब है। अस्सलामु अलैकुम।